Hello students, myself Rubina Chaudhary and we have already started thermodynamics. So far we have seen types of systems and what are the properties of system, state function and path function. Today we are going to see processes. What are the types of processes which are involved? तो बच्चों सबसे पहले in the very initial stage we will understand what does a word process means. ओके तो सपोज कर लो अभी मैं यहाँ पे अपने घर पे हूँ और मुझे कॉलेज जाना है या कहीं और जाना है, तो घर से मैं निकली वो मेरा इनिशियल स्टेट था और वहाँ पे मुझे कॉलेज जाना है वो मेरा फाइनल स्टेट है. तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाते वक्त मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर वॉक किया, वॉक करके फिर मैंने ऑटो पकड़ी, फिर ऑटो को ड्रॉप किया और फिर मैं फिर से वॉक करी और फिर क्या हुआ, उसके बाद मैं कॉलेज में पहुंची. तो रास्ते में मैंने जो भी काम किए वो मेरा किसके अंदर आ गया, प्रोसेस के अंदर आ गया. बिल्कुल उसी तरह से जब किसी भी तरह के रिएक्शंस होते हैं या एनर्जी कन्वर्जन होता है, एक आपका है इनिशियल स्टेट, वन इज योर इनिशियल स्टेट और उस इनिशियल स्टेट से आपको कहाँ पे पहुँचना है बच्चों, आपको पहुँचना है फाइनल स्टेट पे. ठीक है, तो यहाँ पे जाते वक्त इनिशियल से फाइनल पे जाते वक्त आपने जो भी काम किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ प्रोसेस. तो बच्चों क्या है, सीरीज ऑफ ऑपरेशन. सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब सीरीज ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व्ड बाय विच इनिशियल स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल स्टेट. जिससे आपका इनिशियल स्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनल स्टेट में. अब मैंने ऑटो लिया फर्स्ट, फिर वॉक किया, फिर ऑटो लेके और मैं गई, तो ये जो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं. टोटल आपके पास 5 टाइप के प्रोसेस है आउट ऑफ 4 विच वी आर गोइंग टू सी टुडे. सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, देन वी हैव आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या लेने वाली हूँ, सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ isothermal. Okay, isothermal process. My first process is isothermal process. अब बच्चों isothermal process में let us try to understand क्या होता है. सपोज कर लो ये मेरा जो आइसो वर्ड है, पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं. आइसो इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कांस्टेंट. आइसो हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, कांस्टेंट के लिए. और थर्मल जो है ये हीट के लिए या टेम्परेचर के लिए, किसी भी काम के लिए यूज़ किया जाता है. तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर. बच्चों अगर कोई भी एनर्जी कन्वर्जन या कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो नहीं बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. एनी प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल का डेफिनेशन हो जाएगा एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट टेम्परेचर remains constant is called as isothermal process. For an example, मेरे पास एक यहाँ पे बीकर है, ओके, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया है, कुछ गैस इनक्लोज किया है और ये मेरे पास दूसरा बीकर है. बच्चों यहाँ पे बीकर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. पिस्टन मतलब वो तुमने होली में पिचकारी देखी होगी ना, जो अगर अंदर का प्रेशर कम है तो वो नीचे चला जाएगा और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो ऊपर आ जाएगा. मतलब मूवेबल पिस्टन है, आप वो ऊपर नीचे होते रहता है जैसे कि तुम्हारा प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो शुरू में ये मेरा इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट में ये मेरा प्रेशर है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम होगा. ठीक है,
अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इसको टेम्परेचर को ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या करना है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते वक्त अगर सपोज कर लो मैंने इस पिस्टन पे इनिशियली अगर मैंने अपना प्रेशर बढ़ा दिया बच्चों, तो प्रेशर बढ़ेगा तो मेरे टेम्परेचर में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, मतलब थ्रू आउट क्या होगा, थ्रू आउट टेम्परेचर रिमेन सेम। ये चीज याद रखो, रिमेन सेम मतलब अगर यहाँ पे मेरा टेम्परेचर 300 केल्विन था तो ये यहाँ पे आते हुए भी मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन ही रहेगा। भले तुम्हारा प्रेशर बदले, वॉल्यूम बदले, तुम कुछ भी बदलो, क्या नहीं बदलना चाहिए, तुम्हारा टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी हमेशा जीरो होता है बच्चों, टेम्परेचर नहीं जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, और अगर पहले भी 300 था बाद में भी 300 है तो डेल्टा टी तुमको कितना मिल जाएगा बच्चों, जीरो मिल जाएगा। कोई भी ऐसा प्रोसेस कैरी किया जाए जिसमें टेम्परेचर हमेशा सेम रखे, जब मैंने शुरू किया वहां से लेके जब मैंने एंड किया तब तक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों अब टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए मेरे प्रेशर को मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं अपना वॉल्यूम छोटा बड़ा कर सकती हूँ। जैसे तुमको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अपना वॉल्यूम जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्हेनेवर दे आस्क यू आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा डेल्टा टी जीरो होता है और साथ साथ में तुम्हारा डेल्टा यू तुम आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ये बताता है इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा एनर्जी भी कम होगा। तो तुम्हें टेम्परेचर को एज इट इज रखना है तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी भी कितना रहेगा, एज इट इज। तो जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तुम्हें डेल्टा यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। बच्चों टी जीरो नहीं है, यू जीरो नहीं है, सिर्फ क्या जीरो है, डेल्टा टी डेल्टा यू, मतलब दोनों में फाइनल माइनस इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। तो पहला प्रोसेस तुम्हारा क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या लेने वाले हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पे भी जो वर्ड आइसो है वो कांस्टेंट है। बैरिक तुम सबने बैरोमीटर सुना होगा, बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर को मेजर करता है। तो बैरिक यहाँ पे जो है वर्ड, इट इज स्टैंडिंग फॉर प्रेशर। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने प्रेशर को शुरू से लेके आखिर तक सेम रखें, एनी प्रोसेस conducted in such a manner that pressure remains same throughout the transformation from initial state to final state। initial state से लेके final state तक तुम्हारा जो transformation है वो same है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, we call it as a isobaric process। बच्चों क्या आ जाएगा isobaric process, any process carried out in such a way that pressure does not change is called as isobaric process। तुम्हारा प्रेशर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज रह रहा है। तो कैसे प्रेशर चेंज नहीं करोगे, तो दैट मीन्स अगर मैंने अपना प्रेशर पहले भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो बाद में भी कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स
हियर इन दिस केस योर डेल्टा पी जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो। डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल भी उतना ही है और इनिशियल भी उतना ही है, तो तुम्हारा डेल्टा पी क्या आ गया, जीरो, जीरो आ गया। बच्चों प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर सेम है। प्रेशर हो सकता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 2, लेकिन वो शुरू से लेके आखिर तक कैसा है, सेम है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। डेल्टा पी जीरो है। लेकिन ऐसे रिएक्शन में अगर तुम देखो, इफ यू विल नोट डाउन कि अगर टेम्परेचर, if temperature increases, upper arrow indicate increase, if temperature increases pressure also increase। हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो हमारा प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, हम प्रेशर को इंक्रीज नहीं करना चाहते, हम प्रेशर को क्या करना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं। टू मेंटेन same pressure, P is pressure, it is usually carried in open container। हम इसको ज़्यादातर ओपन कंटेनर में कैरी करते हैं। फॉर नाउ स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बच्चों, हम अपने प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रेशर इनिशियल से लेके आखिर तक सेम का सेम है। इट कैन बी 5 एटमॉस्फेरिक, इट कैन बी 2 एटमॉस्फेरिक। बच्चों प्रेशर जीरो नहीं है, याद रखो डेल्टा पी जीरो है। आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो है और डेल्टा यू जीरो है। आइसोबैरिक में बच्चों डेल्टा पी जीरो है। नेक्स्ट प्रोसेस मेरे पास स्टूडेंट्स जो है दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो इज अगेन स्टूडेंट इट इज नोन एज कांस्टेंट, और कोरिक जो ये वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है इसका पूरा डेफिनेशन, एनी प्रोसेस conducted in such a manner that volume is same throughout transformation is called as isocoric process. That means in short no change in volume, no change in वॉल्यूम। मतलब अगर मैंने इनिशियली इसको 5 dm क्यूब पे मेरा वॉल्यूम था, अगर इनिशियली मेरा 5 dm क्यूब पे वॉल्यूम था V1, तो मेरा V2 भी कितना होगा बच्चों, 5 dm क्यूब होगा। किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1, क्योंकि दोनों सेम है, मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा डेल्टा V क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम जीरो नहीं है बच्चा, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। शुरू से लेके आखिर तक हम उसे एक ही कंटेनर में क्या है, कैरी करेंगे, और उसीलिए हमारा जो डेल्टा V है वो जीरो हो जाएगा। अब हम लोग अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले नो एक्सचेंज ऑफ हीट। जैसे बच्चों आपने थर्मल फ्लास्क का एग्जाम्पल लिया, अगर हमारे पास कोई फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक थर्मल फ्लास्क है, ठीक है। अब इस थर्मल फ्लास्क के अंदर अगर मैं हॉट टी डाल देती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मेरा टी जो है इसके अंदर सेम गर्म ही रहने वाला है, वो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि ना बाहर की एनर्जी अंदर जा पा रही है और ना अंदर की एनर्जी बाहर जा पा रही है। मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उसी को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एनी प्रोसेस conducted in
such a manner that there is no exchange of heat. There is no exchange of heat between system and surrounding. There is no exchange of heat between system and surrounding. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट अंदर आ रहा है, और इसका एग्जाम्पल थर्मल फ्लास्क होता है बेटा. थर्मल फ्लास्क, तुम्हारा ना अंदर का हीट बाहर आता है और ना ही बाहर का हीट अंदर जाता है. तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा Q एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज 0. और यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में अपने Q को क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे. बच्चों यहाँ पे डेल्टा Q नहीं, यहाँ पे है हमारे पास Q. ना हीट बाहर की अंदर और ना अंदर की बाहर, मतलब Q2 Q1 जैसा कोई सीन ही नहीं है. तुम्हारा Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर ना सिस्टम से हीट बाहर जा रही है ना सराउंडिंग से अंदर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं. लेट अस क्विकली रिवाइज ऑल दी प्रोसेस. हम देखते हैं आइसोथर्मल में क्या होता है बच्चों. आइसोथर्मल में हमारा डेल्टा T मतलब टेम्परेचर या फिर डेल्टा U क्या होगा बच्चों, 0 होगा. टेम्परेचर 0 नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगा, बट चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे रहता है. आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट्स व्हाई योर डेल्टा T विल बी 0. आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम में, और एडियाबैटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड surrounding. Okay student, this is all for today. Now in next lecture we are going to talk about very important process, and that is known as a reversible process. Thank you students.